मैं श्रीमती निशा शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। मैं आज आपको कल जैसे हमने इवोल्यूशन ऑफ द सीड के बारे में पढ़ा था, उसी के आगे ओव्यूल एंड सीड इवोल्यूशन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ हेटेरोस्पोरी अर्थात विषम बीजाणुता स्थापित होने के उपरांत बीजाणु तथा बीज का विकास कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। जैसा कि हमें विदित है कि जीवाश्म वैज्ञानिकों ने माना कि गुरु बीजाणुधानियों जिसे स्पष्ट बीजाणुवार निवाहक तथा गुरु बीजाणु पाए जाते हैं गुरु बीजाणुधनी के अंतर्गत, तो उसे बीजाणु कहना चाहिए। यह माना जाता है कि विषम बीजाणुता की स्थापना के पश्चात बीजाणु एवं बीज का विकास हुआ होगा। इसके साथ साथ अध्यावरण, बीजांडकाय एवं अन्य संरचनाएं विकसित हुई होंगी। अब अपन देखते हैं अध्यावरण का उद्भव। Origin of integument. Origin of integument या अध्यावरण का उद्भव बीजी पादपों में बीज स्वभाव के विकास के अध्यावरण के उद्भव तथा बीजांडकाय में सामान्य तंत्र विकास के दो अवधारणाएं प्रतिपादित हैं। प्रथम, बीजांडकायी रूपांतरण का अध्यावरण, बीजांडकायी रूपांतरण अध्यावरण, न्यू सेलर मॉडिफिकेशन कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार अध्यावरण उद्भव की बाह्य आकृति को समझाया जा सकता है। वैज्ञानिक एंड्रयूज 1961 से 1966 तक उन्होंने इस पर कार्य किया। उन्होंने बताया कि एंड्रयूज के अनुसार बीज का विकास निम्न चरणों में पूर्ण होता है। पहला, बीजाणुधनी के ऊपरी अर्ध भाग में दो गुरु बीजाणु उपस्थित थे, जबकि निचले अर्ध भाग बंध्य था, जिसमें अति विस्तृत एकल संवहनी स्ट्रैंड द्वारा संचरण मिल रहा था। दूसरा, गुरु बीजाणु संख्या में कमी आना अर्थात एक गुरु बीजाणु का उपस्थित रह जाता है। जीवित रहने वाले इस गुरु बीजाणु के आकार में वृद्धि होती है। उपस्थित एक गुरु बीजाणु का नीचे की ओर खिसकना, नीचे स्थित संवहनी धागे का दो भागों में बंटना अथवा द्विशाखन होना है। संवहनी स्ट्रैंड के द्विशाखा के मध्य गुरु बीजाणु का खिसक कर आ जाना अथवा डूब जाना। संवहनी धागे द्वारा गुरु बीजाणु को चारों तरफ से घेरना, इस घेरने वाली संरचना द्वारा आवरण बनना। एंड्रयूज के अनुसार बीजाणुधनी की भित्ति एवं शीर्ष में कुछ मात्रा में रूपांतरण के कारण मेडुलोसन प्रकार के बीज के बीजांडकाय का संवहन या बीजाणुधनी की परिधि भित्ति में विस्तृत परिवर्तन से लाइजेनोप्टेरिस प्रकार के बीज का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह से एंड्रयूज के अनुसार सर्वप्रथम इसके अंदर दो गुरु बीजाणुधनी जो है क्रियाशील होती है और ये इसके अंदर संवहन तंत्र। अब इसमें से एक रह जाती है केवल एक गुरु बीजाणु स्पोर जो है गुरु बीजाणु इसके अंदर क्रियाशील रह जाते हैं। यह है और अधिक क्रियाशील होकर
माइक्रोफाइल, इंटेगुमेंट। इस तरह से ये टूर्नामेंट हमने देखा। स्टाइलो, कैरिस, ब्लू, ब्यूटिस, लेनेटिका। स्टेरोटेरिस ब्रूनो लेनेटिका के अंतर्गत हमने इस तरह बिजार्ड का डेवलपमेंट देखा। अब देखेंगे हम टीलोमिक कंसेप्ट। टीलोमिक कंसेप्ट अध्यावरण के उद्भव के सिद्धांत को अधिकांश वैज्ञानिक जैसे स्मिथ 1959, लॉन्ग 1959, टेलर एंड टेलर ने 1993 में आदि में निम्न चरण दिए। यह राइनिया प्रकार की टीलोम्स शाखाओं द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें कुछ टीलोम से अंतस्थ फलद बीजाणुधानियाँ लगी हुई थी। एक अंतस्थ बीजाणुधानी के चारों ओर स्थित कुछ अक्षों में क्रमशः हास तथा समाक्षिक गुच्छ बने होते हैं। इस प्रकार के केंद्रों में उपस्थिति केंद्रीय बीजाणुधानी के चारों तरफ संवहनी बंदे टीलोम का घेरा अथवा वलय बनी। चारों ओर से आपस में घेरने वाले बंदे टीलोम आपस में जुड़े, जिसके परिणामस्वरूप बीजाणुधानी के आधार पर संवहनी अध्यावरण या वस्कुलराइज्ड इंटेगुमेंट बना। बीजाणुधानी के शीर्ष में रूपांतरण हुआ ताकि वह पराग अधिग्रहण कर सके। इस प्रकार के विकास में गुरु बीजाणुओं की संख्या घटकर 1 रह गई तथा अध्यावरण बीजाणुकाय से जुड़ा अथवा स्वतंत्र रह गया। हाल ही में स्टीवर्ट ने 1983 में विषम बीजाणुता स्थापित होने के पश्चात बीज के विकास को निम्न चरणों के द्वारा समझाया। अर्धसूत्रण से बने गुरु बीजाणुधानी में 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं या अवरुद्ध हो जाते हैं तथा एक गुरु बीजाणु ही क्रियात्मक रह जाता है। नष्ट हुए क्रियात्मक गुरु बीजाणु का बीजाणुधानी के आधार भाग में स्थित हो जाना, अध्यावरण का निर्माण होने से सीमित मुख्य द्वार का बनना, नर या लघु युग्मोद्भिद से परागनली सदृश संरचना की उत्पत्ति, एस स्फुटनशील गुरु बीजाणुधानी में अंत्य बीजाणु मादा युग्मोद्भिद का विकास, एस स्फुटनशील बीजाणुकाय के शीर्ष का विस्तीर्ण होकर परागकण ग्रहण करने के लिए रूपांतरित होना। उपयुक्त चरणों की घटना जीवाश्मीय पादपों से उपलब्ध है, जो अधूरी या किसी अन्य क्रम में घटित हुई होगी। इसी क्रम में बीजाणु बनने के लिए एक प्राग बीजाणु समान संरचना का प्रादुर्भाव हुआ होगा। यह माना जाता है कि प्राग बीजाणु या तो नग्न था या स्वतंत्र या अर्ध संयुक्त अध्यावरणीय पालियों वाला था तथा बीजाणु द्वार विहीन रहा होगा। ऐसा माना कि यह गुरु बीजाणु धारण करने की प्रवृत्ति बीजाणु एवं बीजाणु विकास का प्रथम सोपान रही होगी। यह शायद उच्च डिवोनियन काल की घटना थी। अध्यावरण बीज कवच का विकास गुरु बीजाणु द्वारा बाह्य संरक्षित आवरण होता था, जो इसकी निर्जलीकरण तथा आक्रमण में सुरक्षा करता था। इस प्रकार परिणाम लेट डिवोनियन काल के पादप जीवाश्मों के विश्लेषण से मिले हैं। वर्गीनी के अनुसार एक अनिश्चित बीज संरचना एक गुरु बीजाणु के चारों ओर बाह्य आवरण युक्त होती है, जो एक बीजाणु कहलाती है। वैज्ञानिक लॉन्ग 1966 ने विस्तृत अध्ययन के बाद अध्यावरण के विकास को सोपानवार समझाने का सार्थक प्रयास किया। उनके अनुसार टीलोम समूह इकट्ठे होकर आपस में संलयित होकर टाइड्रोस्पर्म बीजाणुओं के अध्यावरण या बीज कवच का विकास करते हैं। अधिकतर प्रारंभिक पुनरावृत्तीय प्यालिका से ढके थे, जिसके मध्य में 1 से 4 गुरु बीजाणु या बीजाणु उपस्थित थे। टेलर एंड टेलर 1993 के अनुसार प्यालिका का निर्माण कायिक शाखा तंत्र के संयुक्त होने से हुआ।
प्यालिका बीज कवच की तरह गुरु बीजाणु को सुरक्षित रख पाते थे। इसे हम निम्न चरणों के द्वारा समझाया जा सकता है। इसके अंदर ये इसके अंदर फर्टाइल ब्रांच या टिलोम जिसपे स्पोरेंजियम लगे रहते हैं, और दूसरा जो होता है स्टेराइल टिलोम होता है। ये प्राचीन अवस्था में टिलोम समूह पर उपस्थित बंधे हुए फर्टाइल टिलोम के बारे में ये चित्र के द्वारा हम समझा सकते हैं। समान आकार की बीजाणु ध्वनियों का निर्माण होता है। इसमें दो प्रकार की बीजाणु ध्वनियाँ बनती हैं। लघु बीजाणु ध्वनि माइक्रोस्पोरेंजियम और बड़ी वाली मेगास्पोरेंजियम। कुछ के अंदर केवल जो है मेगास्पोरेंजियम बनते हैं, बाकी सारा पार्ट स्टेराइल रहता है। इस तरह से सर्वप्रथम तो सभी एक आकार के बनते हैं, और कुछ में छोटे बड़े लघु और गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और कुछ के अंदर केवल गुरु बीजाणु अलग बनते हैं और लघु बीजाणु का निर्माण अलग प्रकार से होता है। तो वैज्ञानिक टेलर के अनुसार केंद्र भाग में स्थित गुरु बीजाणु ध्वनि का 8 तंतुओं द्वारा घिरा होना गुरु जिनोमोस्पर्मा क्लीस्टोनाई में केंद्रीय गुरु बीजाणु को 8 टिलोम दूसरे चारों ओर से तरफ से घेरे रहते हैं। इन 8 तंतुओं का आधार पर जुड़ना तथा ऊपरी भाग में स्वतंत्र रहना। आधार पर सिनेटिलोस्मे की एक प्याले जैसी संरचना का बनना ऊपरी भाग में स्वतंत्र रहने के कारण बीजाणु द्वारा नहीं होता है। इन तंतुओं का तिहाई लंबाई तक जुड़ना तथा ऊपरी सिरों का दूरस्थ रहना। दूरस्थ भाग का अल्प परिवर्धित बीजाणु द्वारा बनाना। इन 8 तंतुओं के 1/3 से भी अधिक भाग का जुड़ना यूरिस्टोमा एंजुलियर में अधिकतम लंबाई से जुड़ने के परिणाम स्वरूप ऊपर छिद्र निर्मित होते हैं, जो बीजाणु द्वार कहलाता है। इन 8 तंतुओं का पूर्ण रूप से जुड़ना स्टेगनोमास्टोमा एटोन से, जहां 8 तंतु पूर्ण रूप से जुड़ते हैं। इसमें आधुनिक जिम्नोस्पर्म की तरह बीजाणु का अध्यावरण से ढका रहता है तथा इनका दूरस्थ सिरा बीजाणु द्वार बनाता है। अतः अध्यावरण का विकास टिलोम ट्रिप्सिस के संयुक्त होकर बीजाणु ध्वनि को चारों तरफ के घेरने का परिणाम होता है। ये इस प्रकार चित्र के द्वारा समझा सकते हैं।
fused alone. ये है आपका एग्जाम्पल, जीनोम, स्पर्मा, किड स्टोर 9. Mentally, microbiome, AB, Gymnosperma lactans, जीनोस्पर्मा लैटेंस इसका उदाहरण है। Microphylloky,